मालवी भाभी, आपको सबसे पहले हमने मंच पर आमंत्रित किया था, आप माइक ले लें। और इस मंच पर आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया मालवी अंदाज में किस तरह की रहेगी? जी राम राम सबके। और कई मालूम पहचाने हो कि नहीं पहचाने हो आपने, तो मालवी में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? सबसे पहले तो ये पूछ लूँ मैं आपसे। ये तो अब दर्शक ही बताएंगे। मालवी में बोलूँ कि हिंदी में? मालवी में। आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई। मालवी में। जानते हो कौन है? कौन? अरे नहीं जानो तो देख ही लीजिए, यूट्यूब पे मालवी भाभी का नाम से वीडियो मिल ही जाएगा। थोड़ी अपनी बोली के भी आगे बढ़ ही लीजिए, है कि नहीं? तो वो उसमें इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा? नहीं, इंग्लिश में प्रतीक्षा जैन नैयर और हिंदी में मालवी भाभी भी लिख दोगा तो भी आपके मिल ही जाएगा यूट्यूब पे। तो सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि आप प्रतीक्षा जैन से मालवी भाभी कब हो गई? एक्चुअली प्रतीक्षा जैन नैयर तो एक आर्टिस्ट है। मैंने कुछ मूवीज़ में काम करियो है, कुछ वेब सीरीज़ में 2-3, कुछ एड फिल्म्स करी है, और कुछ थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ मैं, तो बहुत सारे थिएटर प्ले भी करिया है। तो एक मूवी आई थी पैडमैन अक्षय कुमार का साथ, तो उसमें अक्षय कुमार का साथ 12-13 दिन की शूटिंग थी। राधिका आप्टे की नेबर को रोल तो 1-2 डायलॉग भी मिलिया था, पर वो जब मूवी रिलीज़ होके आई तो डायलॉग वायलॉग तो सब कटी गया, साइड में धरे गया ने। अपन 1-2 जगह पे दिखा तो घर वालों ने बोलियो कि यो कहीं तुम तो 13-13 दिन शूटिंग करके आया ना, कहीं 2-3 जगह पे दिखा बस मूवी में। तो उसी के अपन ने पॉजिटिव बना लियो और एक फिर कॉमेडी वीडियो बना दियो कि अक्षय कुमार का ही हमारा बहुत अच्छे दोस्त है, तो पिछला साल हमारे पास आया ना कि थारे पैडमैन में हमारी हीरोइन बनना पड़ेगा। तो वही हमारी तो पद्मावती की शूटिंग चली रही थी, तो ज़बरदस्ती गई ने, वहाँ 2-3 सीन में दिखी, जब जाके वो थोड़ा ठंडो पड़ियो। तो इस तरीके से पहलो वीडियो बनाया तो मैंने, वो घना वायरल हुई। रंजीत भैया, आपसे तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी, आपके लिए तो पूरा मंच खाली करना पड़ेगा हमको। नहीं सर, आपके जो पैर फिरकते हैं ना बिल्कुल सर, वो देशभक्ति के लिए, देश के लिए फिरकते हैं। और जब ड्यूटी पे होते हैं डेफिनेटली वो जज्बा जो होता है वो देशभक्ति का, वो मुझे थिरकाता है। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बिना साउंड के थिरक जाऊं, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूं डांस करने के लिए तो वो बोलेगा म्यूज़िक बजाओ, पर जो मैं 7 से 8 घंटे डांस करता हूं उसमें कोई म्यूज़िक नहीं होता, उसमें सिर्फ देशभक्ति होती है। तो देशभक्ति के नशे में आप डांस करोगे तो म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती सर, तो वो एक नशा अलग है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। जिस तरह से हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं, हम स्वास्थ्य पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, नंबर 1 मध्य प्रदेश में है ही इंदौर, लेकिन सुना है ट्रैफिक में नंबर 1 होने जा रहे हैं। आपका बड़ा योगदान है। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यकीन मानिए मैंने अभी तक 73 डेड बॉडीज़ उठाई हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उसमें से 46 डेड बॉडीज़ अंडर 30 जवानों की है। तो बड़ा दुख भी होता है कि क्या हम एजुकेटेड हैं। तो सर प्रॉब्लम इज़ दैट कि लोग क्वालिफिकेशन को एजुकेशन बोल रहे हैं। क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में थोड़ा सा फ़र्क है सर। हम क्वालिफाइड होते जा रहे हैं मगर हम उसको एजुकेशन ना माने, क्योंकि एजुकेशन आपका बिहेवियर ऑन रोड है, क्योंकि बिहेवियर जो दिखाता है कि आप एजुकेटेड है कि नहीं। और मोस्टली मैं बोलना चाहूँगा कि मोस्टली पीपल ऑफ इंडिया जो सोचते हैं कि क्वालिफिकेशन ही एजुकेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। एक गंवार व्यक्ति जो झाबुआ या अलीराजपुर से आदिवासी व्यक्ति आता है, वो रोड क्रॉस करते वक्त मुझसे पूछता है कि सर कब क्रॉस करें, और एक हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी हाईकोर्ट चौराहे पे मोबाइल पे बात करते हुए रोड क्रॉस करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। तो ये सोचना पड़ेगा कि कौन एजुकेशन है, वो आदिवासी भाई मेरा या फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पैंट शर्ट में घूम रहा है। तो बहुत फ़र्क है सर, और उसको ट्राई कर रहा हूँ। कभी कभी बुरा भी बन जाता हूँ और साउटिंग भी होती है, क्योंकि पीपल का बिहेवियर ऑन द रोड ऐसा लगता है कि हम इंसान नहीं है। और क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम इंसान हैं? तो अगर हम इंसान हैं तो हमारे प्रायोरिटीज सेट होना चाहिए कि सुबह उठे हैं तो देश के लिए, माँ बाप के लिए। यही लोग सुन रहे हैं आपको तो। हाँ, तो सुबह जब उठते हैं लोग तो सर प्रॉब्लम इस देश की क्या हो रही है, युवाओं की, मोस्टली युवाओं की, क्योंकि मरते भी सबसे ज़्यादा युवा हैं। अगर लास्ट टाइम 2021 की बात करूँ तो 1,48,000 लोग हमारे देश में मरे हैं पूरे देश में, और उसमें से 93,000 युवा हैं। तो युवाओं को हम रोड पे खो रहे हैं। अगर युवा सिर्फ बॉर्डर पे खड़े हो जाए ना सर, तो वैसे आपको कोई नजर आ रहा है जो सुबह बड़ा जल्दी में रहता हो और धीमे से निकल गया? यकीन मानिए ये 90% युवाओं की है, क्योंकि वो प्रायोरिटीज भूल गए अपनी प्राथमिकता। 90% युवा? हाँ, क्योंकि वो प्राथमिकता भूल गए। सुबह उठते हैं तो माँ बाप, देश, सेल्फ रिस्पेक्ट, जॉब और एनीबडी 5वें नंबर पे आता है। एनीबडी में आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका पैसा रुपया हो, आपका कुछ भी हो जिससे आपका लगाव हो, पर वो 5वें नंबर पे आता। होता क्या है सर कि जब मॉर्निंग में एक युवा उठता है तो वो जो 5वें नंबर पे है, यानी गर्लफ्रेंड हो चाहे पैसा हो, अपने देश को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, अपने माँ बाप को नहीं, खुद को नहीं, अपनी जॉब को नहीं, और उसको गुड मॉर्निंग बेबी चिपका देता है लेके। प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो जाती है सर। उसको गुड मॉर्निंग बोलते बोलते वो ब्रश करता है, उसको मॉर्निंग करते करते वो नहाता है, बाथरूम जाता है, और फिर वो लेट हो जाता है। बिल्कुल, आपसे आगे ट्रैफिक रूल थोड़ा समझेंगे हम, लेकिन थोड़े हम इंदौरी भैया के पास चलते हैं। बिल्कुल। और इंदौरी भैया को माइक थमाते हैं। सर्वप्रथम आए हुए
आगंतुक को न्यूज़ 24 के मंच से प्रणाम करता हूँ। बात उपलब्धियों की तो नहीं करना चाहूँगा, पर फिर भी एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है क्षितिज पंवार और प्यार से चिंटू इंदौरी भी बोलते हैं। और पिछले कुछ 9 वर्षों से मुंबई माया नगरी में इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए बड़ा गर्व का महसूस होता है। बाय प्रोफेशन में एक एक्टर हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ दर्जन मूवीज़ कर चुका हूँ, वेब सीरीज़ कर चुका हूँ, कुछ इंटरनेशनल मूवीज़ में काम कर चुका हूँ, होटल मुंबई जैसी, प्रेम रतन धन पाए, और आने वाली कुछ मूवीज़ हैं ओ माय गॉड 2, और साउथ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और अभी आप लोग कभी देखा हो तो एक धोनी के साथ मेरा एक ऐड चल रहा है। लगभग 60 कमर्शियल कर चुका हूँ, नेशनल टेलीविज़न के कमर्शियल कर चुका हूँ। तो बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है जब इंदौर का प्रतिनिधित्व मुंबई जैसे महानगर में करने को मिलता है। तो बस यही एक जानकारी आप लोगों से साझा करनी थी। ये दर्शक बोल भी रहे थे कि जब चिंटू भैया आएंगे तो फिर वो पहले अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे बहुत सारी। जी, जब चिंटू भैया मंच पे आएंगे तो बहुत सारी उपलब्धियां गिनाएंगे। चिंटू भैया नहीं, एक्चुअली वो नाम है चिंटू इंदौरी। चिंटू इंदौरी। तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप चिंटू इंदौरी कैसे हुए। देखिए, चूँकि मेरा ज़्यादातर रहना मुंबई में होता है और मुंबई में अपने आप का वर्चस्व बनाए रखने के लिए दिल से इंदौरी होना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे नाम के साथ इंदौरी अपने आप ही जुड़ गया और बस अपने मन की कुछ चीज़ें साझा करने के लिए इतने बड़े शहर में, मुंबई शहर में अपनापन जताने के लिए एक इंदौरीपन ज़रूरी था। तो बस वो चिंटू इंदौरी के नाम से निखर आया। कुछ कार्टून बनाता हूँ, कुछ कंटेंट क्रिएट करता हूँ, कुछ वीडियोस बनाता हूँ, ताकि एक हल्के फुल्के हास्य के ज़रिए अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। जैसे मुंबई में रहते हैं जी, इंदौर को लेकर जी, मुंबई में क्या क्या बातें होती हैं? मुंबई में इंदौर की बातें तो सर्वप्रथम खाने से शुरुआत होती है। मतलब जिनको इंदौर के बारे में नहीं भी पता, वो जरिया स्टार्ट हुआ था खाने को लेके, लेकिन अनवरत चल रहा है हमारी स्वच्छता को लेके। जो पूरे इंदौर ने विश्व के पटल पे जो नाम इंदौर ने करा है वो शायद ही कोई कर पाएगा, और सतत ये चलता रहेगा। यही शुभकामना के साथ हम लगे हुए हैं, कलाकारों के रूप में कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। आपके पास मैं आना चाहूंगा जी, मंच आपके पास है। अब बिहार आओ, नकली इंदौरी दिख रहे हैं सब। बिहार आओ, वाले आप पे बहुत बढ़िया। तो भैया सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि दादा, ओ पहलवान, काली कट टी शर्ट ने नीली नट भूषण में बहुत जोरदार लग रहे हो यार भैया। तो न्यूज़ 24 परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और शायद कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं रंजीत भैया इंदौरी हूं, और मेरा असली नाम रंजीत कौशल है, और इंदौर के ही एक गांव देवगुराड़िया के पास में दूधिया गांव है, मैं वहां से हूं। एक जानकारी बताना चाहूंगा, गांव से निकले हैं और इन्हीं की एक वेब सीरीज आ रही है, जल्द आएगी वो। हालांकि बहुत ज़्यादा उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, आपका इशारा है ऐसा। बहुत बढ़िया। दादा का कहना है कि हल्के पतले काम नहीं भी आगे। तो उस गांव से मैं निकला हूँ, देवगुराड़ी के पास में दूधिया गांव है। तो गांव का एक बच्चा जिसको टेक्नोलॉजी का कोई जानकारी नहीं थी, और बस एक उमंग थी कि यार भैया अपने को पिक्चर में हीरो बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, उसे फिल्में देख के उनके किरदारों की नकल उतारना, उनके डायलॉग्स रिपीट करने में बड़ा मज़ा आता था। फिर सोशल मीडिया का ज़माना आया तो देखा कि भैया रील ने, टिकटॉक पे सब लोग एक्टर बने फिर रहे हैं। तो अपन ने सोचा कि अपन कैसे कर पाएंगे। तो मैंने अपने आप को इंदौरी तक सीमित किया, और मैंने देखा कि आदरणीय राजीव नेमा सर, पंकज क्षीरसागर सर, मालवी दीदी, हमारे चिंटू भैया, इन सभी को मैंने बड़े अनोखे अंदाज में इंदौरी करते हुए देखा। तो आपका जो अंदाज है यूट्यूब पर जो चलता है, कुछ ऐसा अंदाज दिखाए ना। एक बड़ा फेमस हुआ था आपका वीडियो खाते हुए। हाँ, नहीं रैंडमली भैया याद नहीं आ पाता ना डायलॉग डिलीवरी। हालांकि मैंने एक एफएम के लिए कुछ बोला था कि उनका कॉन्सेप्ट था कि पिछले साल बारिश नहीं हो रही थी,
तो उन्होंने कहा कि भाई इंदौर की पब्लिक को हंसाना है और कुछ ऐसा बोलो कि इंदौर की पब्लिक हंसने लग जाए। तो मैंने कहा था तो अभी अपन ने तुम्हारी भाभी से बोला कि यार तेरे को हंसना पड़ेगा यार, पानी नहीं गिर रहा है। तो वो बोली ये क्या पागलपंती सरी की बात कर रहे हैं। अपन ने बोला कि यार सब बोल रहे कि यार हंसेगा तो ही बारिश होगी। अब अपनी कहीं कोई बाहर सेटिंग वेटिंग तो है नहीं कि अपन किसी और को बोले। अब भगवान ने तेरे को ही मेरे गले से बांध दिया ने तो यार अपनी। अरे भैया इतना सुन के तो तुम्हारी भाभी की इतनी लपक के हंसी छूटी कि 1.5-2 घंटे में तो पानी गिरना चल लो गया। इसके बाद हमारे इंदौर की कहने कितनी श्रद्धा कपूर घर से निकल के मेघदूत ने रीजनल सुपर कॉरिडोर के ब्रिज पे पहुंच गई ने मैं नाचू आज छम 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 गाने के ऊपर रील ने टिकटॉक बनाने में भिड़ी भी। थैंक यू।